Okay, good morning everyone. Just let me know, am I audible to all of you? Clear, okay. Let's wait for 1 or 2 minutes hardly. After then we will start, okay? थोड़ी थोड़ी चीज़ों को स्टार्ट करते रहते हैं हम एंड जैसा कि पोस्टर में मेंशन था, आज की सेशन हमारी सी प्रोग्रामिंग पे नहीं होने वाली है। हमारी सेशंस ब्लैक हैट हैकिंग पे या डार्क वेब पे या हम बात करें साइबर सिक्योरिटी पे तो उनमें होने वाली है। तो जो भी यूनिवर्सिटीज के बच्चे होंगे, जो 2 ग्रुप्स बनाई गई होंगी, ठीक है। पोस्टर्स पहले ही शेयर कर दिए गए थे पीहू। So we are going to study about the cyber security and dark web and black hat hacking, so that kind of thing, okay? तो जितने भी लोग यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, उन लोगों के लिए ये सेशंस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एंड इसमें थोड़ी बहुत बातचीत भी हम करेंगे। लाइक सिक्योरिटी में ना, अगर हम एथिकल हैकिंग सीखने को या एथिकल हैकिंग सीखने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट फेज होता है, जहाँ पे कि डार्क वेब के बारे में जानना थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज कुछ सारे बच्चों के थ्रू क्वेश्चन होते हैं कि हम इथिकल हैकिंग कहाँ से सीख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इन जनरल, जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर तो एग्जाम वगैरह कुछ जो होते हैं उनके बारे में बातचीत करें, तो कई सारे कंटेंट्स तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं, गूगल्स पे भी अवेलेबल होते हैं। बट अगर हम कोर कंसेप्ट की बात करें इथिकल हैकिंग में, जिसको हम डार्क साइड ऑफ इंटरनेट या डार्क वेब या फिर हम ब्लैक हैट हैकिंग भी बोलते हैं, तो उनके कंटेंट्स आपको कभी भी कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट अगर कोई लोग कोर्सेस भी बना के सेल कर रहे होंगे, तो उनमें भी सिर्फ 60% ही आपको समझ में आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ वैसे कंटेंट्स, लाइक आप बात करें कार्डिंग की या फिर आप बात करें सस्ते दामों में प्रोडक्ट्स परचेजिंग की, ड्रग्स स्मगलिंग की या गन्स परचेजिंग की, मतलब इस तरीके से काफी सारे इलीगल काम होते हैं जो कि एथिकल हैकिंग के थ्रू करे जाते हैं। एटीएम कार्ड की हैकिंग, सीसीटीवी कैमरा हैकिंग एंड कई सारे और भी चीजें होते हैं। आज हम थोड़ा उसको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट होती है। 1 मिनट, मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, ओके। तो बाकी तो जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है साइबर सिक्योरिटी में या बाकी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए ये है नहीं कंटेंट्स। एंड एक और चीज कि अभी तक जितने भी सेशंस हमारे सी प्रोग्रामिंग में होते थे, उनके वीडियोस जो हैं अपलोड कर दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे फॉर द सिक्योरिटी रीजंस यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगे, जो स्लाइड इंडिया में अपलोड होते थे। इसलिए मेक श्योर कि साइबर सिक्योरिटी वाले जो भी क्लासेस बच्चे करते हैं, जो लोग मिस आउट कर रहे हैं, वो मिस आउट ही कर जाएंगे, क्योंकि उसको हम वहां पर नहीं अपलोड कर सकते। कई बार चैनल पे ही खतरा आ जाता है या फिर हटा दिए जाते हैं। 2-3 साल पहले मैं सिर्फ ब्लैक हैट पे ही डालता था वीडियोस वगैरह, 3 बार चैनल से रिमूव कर दिए गए थे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। एंड नाइदर ही मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज एक खतरा ये भी रहता है कि स्टूडेंट्स इसका मिस यूज करेंगे। तो दोनों ही प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। सो ओके, आई विल ट्राई कि बिगिनिंग से ही स्टार्ट करें। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बताना था। तो आप सिर्फ लाइक लाइव ही लेक्चर्स में सुने, ध्यान से सुने। यहाँ पे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आप फंसते हैं कहीं पे, तो सबके पास नंबर्स हैं जो पुराने, जो बच्चे ग्रुप में एडेड हैं, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ कहाँ पे यूज करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिखी, डार्क साइड, राइट, डार्क साइड, या फिर मैं यहाँ पे डार्क साइड ऑफ इंटरनेट, डार्क साइड ऑफ इंटरनेट। आज नाइट में हो सकता है गाइडलाइन क्लासेस एंड ब्रांच से रिलेटेड जो क्लासेस होने वाली थी आज होंगी, या फिर हम अपने नॉर्मल क्लासेस जो सी प्रोग्रामिंग की चलती है मंडे को, उस वाले प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स पे देख लेंगे, ठीक है। तो डार्क साइड ऑफ इंटरनेट, या फिर हम बात करने वाले हैं और डार्क वेब की, जो कि अपने आप में ही सारे ब्लैक हैट हैकिंग को कंक्लूड कर लेता है। मैं बातचीत कर रहा था ना, ये डार्क वेब या फिर डार्क साइड ऑफ इंटरनेट को जानना क्यों जरूरी इस चीज के पीछे। हाँ, तो मैंने बताया था कि कंटेंट्स इसके कहीं पे भी नहीं मिलते हैं सिवाय एक जगह के, डार्क वेब के। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने बिगिनिंग के फेज में कहाँ से हैकिंग सीखी थी, मैं कोर कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी सारे आपको छोटे मोटे हैकिंग या एंड्रॉइड हैकिंग या फिर ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग या सीएच वगैरह के कुछ प्रैक्टिकल्स, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे।
लेकिन डार्क वेब के मैक्सिमम वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। या फिर अगर हम बात करें कि डार्क वेब में हम कहाँ से कंटेंट्स उठा सकते हैं, वहां पे सारे ना क्रिमिनल माइंडेड लोग रहते हैं। पहली बात तो कुछ लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि सर ये डार्क वेब है क्या, तो आते हैं वहां पे। कुछ सारे बच्चों को पहले से ये क्लियर होगा, तो उनका थोड़ा सा लाइक टाइम जाएगा, उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि आज हम कितने कितने टाइमिंग में क्या क्या सीखने वाले हैं, सो दैट कि आपको एक अंदाजा लग जाए कि हाँ हमारा कितना टाइम यहाँ पे वर्थ होने वाला है और कितना टाइम हमारा वेस्ट होने वाला है। सो वही ऑडियंस यहाँ पे रुकेंगे, मुझे बिल्कुल सिखाना है स्टार्टिंग से। तो अभी हो रही हमारी 11:23। मैं हर सेशन में इस तरीके से बता दिया करता हूँ। नेक्स्ट 10 मिनट्स तक हम बातचीत करेंगे डार्क वेब क्या है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसकी बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स आप लेके चलें, 10 to 15 मिनट्स, राइट। इस 10 to 15 मिनट्स के बाद हम बातचीत करेंगे प्रैक्टिकल्स ऑन डार्क वेब, लाइक हम टोर के थ्रू प्रैक्टिकली अंदर घुसेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल्स ऑन डार्क वेब, जहां पे कि हम टोर ब्राउजर के थ्रू प्रैक्टिकली अंदर घुसेंगे, ये हमारा काम होगा 20 मिनट्स के अराउंड। 20 मिनट्स में हम कुछ कुछ जो वेबसाइट्स में बता सकता हूँ, लाइक कुछ कुछ होते हैं, रेड रूम्स वगैरह होते हैं, सिल्क रोड वगैरह होता है, बहुत सारे होते हैं। उसमें हम गन्स कहाँ से खरीद सकते हैं या प्रोडक्ट्स वगैरह किस तरीके से वहां पे सेल करे जाते हैं, तो इन सब चीजों को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करूंगा, जितना 20 to 30 मिनट्स में कवर अप करा जा सकता है। हालांकि डार्क वेब या ये चीज ही ऐसी है कि इसके बारे में अगर एक सप्ताह तक भी लगातार सेशन दी जाए तो वो भी कम पड़ेंगी। ओके, सो नाउ इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और टर्म्स लिखा, तो ये 15 मिनट्स इज दैट, 20 मिनट्स इज दैट, एंड एट लास्ट हम बातचीत करेंगे कि कार्डिंग के प्रोसीजर क्या होते हैं। एंड अगेन इसीलिए मैंने बोला था कि हम यूट्यूब पे इसको पब्लिक नहीं कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे ध्यान से सुने। सो कार्डिंग क्या होती है, कार्डिंग के बाद जो है ब्लैक हैट हैकिंग में और क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि ये अलग ही टॉपिक्स होती हैं ब्लैक हैट हैकिंग की। एंड अगर आप अभी ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या कि हम तो ब्लैक हैट हैकिंग आराम से सीख सकते हैं, तो ये बिल्कुल लाइक ऐसी बात नहीं कि आप ब्लैक हैट हैकिंग सीख जाएंगे। बिगिनर्स ब्लैक हैट हैकिंग सीख ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ कार्डिंग आती है, इनफेक्ट आप कार्डिंग भी नहीं सीख सकते अगर आप बिगिनिंग फेज में है तो। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो इंटरनेशनल ब्लैक हैट की जो कॉन्फ्रेंस होती है, जो क्लासेस होती हैं, वो यहाँ से आप सीख भी सकते हैं। ब्लैक हैट यूएसए मैंने करा, हर साल इंटरनेशनली ये साल में 2 बार 3 बार इस तरीके से कराया करते हैं। एक मिनट, ब्लैक हैट यूएसए के, तो यहाँ पे जिससे मैंने अगर क्लिक करा, तो लेट्स सी कि ये जो वेबसाइट्स आपके सामने आ रही होंगी, ये जेन्युइनली ब्लैक हैट पे ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। इंडिया में तो ये इलीगल है। जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन करा, इनके ट्रेनिंग्स मॉड्यूल होते रहते हैं, फाइन। तो अगर मैं ना ट्रेनिंग्स पे क्लिक करता हूँ, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि क्या चार्जेस जाते हैं ब्लैक हैट के, एंड कभी को मैं इसके कंटेंट्स पे आपको बताऊंगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर रखा है इसको, एंड वो लोग ब्लैक हैट हैकिंग पे काम भी कर रहे हैं ऐसे इलीगली, बट ये इलीगल है, ठीक है। मैं दोबारा से इसको बता रहा हूँ, इसको ये करनी अच्छी बात नहीं होती अगर आप नॉलेज के लिए सीख रहे हैं। क्योंकि अगर वैसे क्रिमिनल्स जो है ना, जैसे हम लोग अभी साइबर सेल में वर्किंग करते हैं, तो साइबर सेल में या हमारे पास में कोई केसेस आ गया, तो उनको ट्रैक करने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें उस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ब्लैक हैट माइंडेड अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो वैसे क्रिमिनल को भी हम नहीं पकड़ सकते। तो फॉर दैट रीजन हमें सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर में एक ट्रेनिंग होने वाली है। अपकमिंग इवेंट को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड ओके, यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड व्यू ट्रेनिंग्स पे हम जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 4 तक 2022, ये अभी अपकमिंग डे की है। सिर्फ 2 से 4 दिनों के लिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होते हैं, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड अटेंडेड दिस सेशंस, एंड उस कॉन्फ्रेंस को या फिर तो उस ब्लैक हैट की जो ट्रेनिंग्स है उसको अटेंड करने के लिए कम से कम 4 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं फॉर द 2 और 3 डेज ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो इनमें कंटेंट्स क्या पढ़ाए जाते होंगे सर, ये 2 से 3 दिन में ऐसा क्या सिखा देते होंगे कि वो इतने ज्यादा पैसे चार्जेस कर रहे हैं। आप चार्जेस में देख सकते हैं $4,300, इतने ज्यादा चार्जेस लिए जाते हैं इस चीज के।
तो इसीलिए मैं बता रहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ब्लैक हैट हैकिंग के सीख जाएंगे तो किसी दिन में अपकमिंग सेशन में या सी प्रोग्रामिंग में ना एक छोटी सी झलक दिखाऊंगा आपको, 5 से 10 मिनट का एक क्लिप दिखाऊंगा, सेम यही मतलब कि जहाँ पे ये जो ट्रेनिंग्स देते हैं उसी ट्रेनिंग्स की उनके कंटेंट्स हमारे पास में है। आप उनको देख के बताना, 1% अगर समझ में आ गया तो हम समझ लेंगे कि हाँ आपको हैकिंग में थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। कुछ भी नहीं समझ में आएगा, वहां पर टोटली हार्डवेयर बेस्ड होता है, बिकॉज ब्लैक हैट हैकिंग में ना पूरी सेटअप करी जाती है। अगर किसी क्रिमिनल के ग्रुप ने ऐसा कुछ प्लान करा कि हम एटीएम कार्ड को हैक करेंगे या फिर हम किसी सीसीटीवी कैमरा को हैक करेंगे, तो वो 7-8 लोगों की टीम बनाएंगे, 5-7 सिस्टम लगाएंगे, वहां पे कई सारे डिवाइसेस लगाएंगे, लाइक एटीएम कार्ड है तो उसके लिए स्कीमर एंड समथिंग समथिंग, अगर सिम कार्ड की है तो सिम स्वैपिंग एंड ऑल, तो कई सारे हार्डवेयर इंप्लीमेंट करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसीज वगैरह को सेट करेंगे। तो उतना सेटअप के बाद फिर ये चीजों को अंजाम दिया जाता है ब्लैक हैट हैकिंग में, नहीं तो इतना इजीली नहीं करा जा सकता। जैसे लाइक हैक आरएफ डिवाइसेस से हम किसी अपने आसपास के जो कॉल्स हैं उन कॉल्स को भी सुन सकते हैं। कभी मैं दोबारा से लोकेशन ट्रैकिंग पे कुछ सेशन दूंगा तो उसमें प्रैक्टिकली बताऊंगा किस तरीके से हमारे आसपास के जो कॉल्स हैं या मोबाइल नंबर्स की लोकेशन या उनके कॉल हिस्ट्रीज एंड बाकी सारी चीजों पे भी मॉनिटर करा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैक हैट हैकिंग। सो इसलिए यहाँ पे इतना ज्यादा तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि समझ में भी नहीं आएंगे अभी। नाउ इसके बाद फिर हम बातचीत करते हैं यहाँ पे अब अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो दिस इज द लाइक इसमें और क्या क्या टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में मैं सिर्फ बताऊंगा, ताकि अब अगर ढूंढ के सीख सके तो आप ढूंढ लेंगे। कार्डिंग एंड ब्लैक हैट हैकिंग। सबसे पहले बातचीत करते हैं 10 मिनट्स पे कि हमारे डार्क साइड ऑफ इंटरनेट, जिसको कि मैंने डार्क वेब लिख रखा, वो डार्क वेब क्या होते हैं। फाइन। तो डार्क वेब क्या होते हैं इसको बताने के लिए मैं छोटी सी लाइक एक स्टोरी बताता हूँ या छोटा सा एक कंसेप्ट हम समझते हैं। वैसे तो आपको यूट्यूब पे इस पे 5-10 मिनट के वीडियोस मिल जाएंगे। आज के सेशन के बाद आपका काम क्या होगा, डार्क वेब पे आपको सर्च करना वीडियोस एंड यूट्यूब पे आप उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को वॉच कर लें, क्योंकि हो सकता है हम थ्योरेटिकल पोर्शन को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, 10-15 मिनट में ज्यादा नहीं समझा जा सकता। तो जैसे हम नॉर्मल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ना, अगर मैंने यहाँ पे इंटरनेट लिखा तो नॉर्मल इंटरनेट जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, जीमेल्स एंड इंटरनेट ब्राउजिंग, सर्फिंग, एवरीथिंग, जितना भी हमें अभी तक पता है, जितना हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। और वो जितना बड़ा इंटरनेट है ना, उस पूरे इंटरनेट के सिर्फ 4% है। अब कुछ लोगों को आज सबसे शॉकिंग बात पता चल रही होंगी, जो अभी तक लग रहे थे कि नहीं हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था। तो इसीलिए मैंने बताया डार्क साइड ऑफ इंटरनेट, और ये चीजें बहुत कम लोगों को पता होती है कि ऐसी भी चीजें होती हैं। इसीलिए मैंने बताया ये सिर्फ हैकर्स जानते हैं, और वो भी इसके अंदर क्या खजाना या फिर ऐसे क्या माइस्टीरियस चीजें छुपी होती है डार्क वेब में, ये भी आज हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे। और ये भी एक साइबर सिक्योरिटी वाले बच्चे या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर मेनली हम बात करें हैकर्स जानते हैं। नॉर्मल लोगों को तो पता ही नहीं चलता, वो तो बस खुद से 4% इंटरनेट को चला के पूरी गूगल को हम कंक्लूड कर दें, या फिर काफी सारे जो हम इस्तेमाल करते हैं फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया या सर्फिंग हम बात करें, जितने सारे ब्राउजर्स हम इस्तेमाल करते हैं, जितने सारे सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारा जो इंटरनेट है उस इंटरनेट का 4% भाग है। तो बाकी के 96% में क्या है जो हमें पता ही नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेट ही है। लेकिन हम जिसको जानते हैं वो सिर्फ जिसको हम सरफेस इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट के कई टुकड़ों में बांटे गए हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सरफेस इंटरनेट, जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मली क्रोम ब्राउजर से, मोजिला ब्राउजर से उससे चला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, वैसे तो 5-7 कैटेगरीज में लोग डिवाइड कर देते हैं। डीप वेब मैंने कैटेगराइज करा, और एक हमने करा डार्क वेब। ठीक है, और सरफेस इंटरनेट को हम इसको नॉर्मल वेब भी बोल सकते हैं, नॉर्मल वेब भी बोल सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे इसको और लिखा थोड़ा सा 5 मिनट बोरिंग लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनना यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सरफेस इंटरनेट, नॉर्मल वेब और डीप वेब और डार्क वेब, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट्स लिखे। अब देखो यहाँ पे ना, जो सरफेस इंटरनेट और नॉर्मल वेब है ये सिर्फ 4% है पूरे के पूरे इंटरनेट का। हाँ, ये सारे आते हैं, मरियानास वेब आ जाएंगे, कई सारे और भी डिवाइड कर दी जाते हैं। तो हमने मेनली 3 कैटेगरीज करके हम पढ़ते हैं, बाकी सारे इसके अंडर में ही आ जाएंगे। हमने क्या डीप वेब और हमने क्या डार्क वेब। तो बाकी के जो 96% है, उस 96% में हम ये बोल सकते हैं कि डीप वेब एंड डार्क वेब होते होंगे। तो कुछ लोग तो यही नहीं समझ रहे सर, हमें तो इंटरनेट ही नहीं समझ में आ रहा है कि अब 4% है क्या, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट क्या है सबसे पहले तो समझते हैं। अलग अलग ऐसे बड़े बड़े सर्वर, यूट्यूब का सर्वर, फिर ये फेसबुक का सर्वर, इन सारे सर्वर्स में ऐसे कई सारे इंफॉर्मेशन होंगे जिसको हम अपने मोबाइल फोन से एक्सेस कर सकते हैं या एक्सेस करते हैं हम। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ऐसे दुनिया में ना कई सारे और भी सर्वर है, बहुत सारे ऐसे सर्वर जिनको हम यूज ही नहीं कर पाते।
ऐसे सारे सर्वर। तो यही मैं बता रहा था कि टोटल ऐसे जितने भी सर्वर हैं जिसमें कि ऐसे कई सारे इंफॉर्मेशन है, लाइक किसी में इंफॉर्मेशन है कि गन्स कहाँ पे मिलती है अच्छी, किसी में इंफॉर्मेशन हो किसी सर्वर में ड्रग्स कहाँ अच्छी मिल सकती है, तो उन सब चीजों को हम नॉर्मली क्रोम से तो सर्च नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे सर्वर अवेलेबल हैं। तो उन सारे सर्वर के सिर्फ 4%, लाइक मान लेते हैं यहाँ पे ना हमारे पास टोटल 6 सर्वर है, तो सिर्फ एक ही सर्वर जो है हम जिसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम 4% बोल रहे हैं, बाकी के सर्वर को तो हम जानते भी नहीं कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो उन बाकी के सर्वर में जहां पे इंटरनेट में डाटा अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, डीप वेब एंड डार्क वेब बोलते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली बात है कि सर डीप वेब एंड डार्क वेब फिर किसको बोलते हैं। तो डीप वेब के बारे में अगर हम बात करें एंड डार्क वेब के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अब इसके बाद में जितनी थोड़ी टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है या फिर तो एकदम बिल्कुल प्राइवेसी वाली जो इन्फॉर्मेशन है, हम आए दिन सुनते हैं ना कि हमारे फेसबुक के डाटा लीक हो गए या फिर हमारे ट्रू कॉलर के डाटा लीक हो गए या फिर मोबीविकी के डाटा लीक हो गए। ऐसे कई सारे सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म के जो ना कुछ डाटा ब्रीच हो जाते हैं, डाटा लीक हो जाते हैं। तो वो जो हम न्यूज सुनते हैं कि डाटा लीक कर दी गई इतने सारे यूजर्स की, वो डाटा लीक कहाँ पे होती है, वो हमारे डार्क वेब पे होती है। और उस चीज को आज हम प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कुछ कहाँ पे ये डाटाबेस बेचे जाते हैं, डाटाबेस को बेचा भी जाता है। तो लाइव भी थोड़ा सा हम विजिट करेंगे। सो रिसेंटली भी आई पोस्ट पे डाटा ब्रीच। तो ये सारे डाटा ब्रीचिंग होते कहाँ पे, यहाँ कहाँ पे जाते हैं वो सारे डाटा, तो डार्क वेब में इन चीजों को सेल करे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है ना लाइक हम बोल सकते हैं कि काम जो है या काले काम जो है बोल सकते हैं, या डार्क वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट जो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं डीप वेब एंड डार्क वेब में। अब स्लाइटली जो डिफरेंस की अगर हम बात करें डीप वेब एंड डार्क वेब में, तो डीप वेब में थोड़े टॉप सीक्रेट मिलते हैं, डार्क वेब में वैसे चीजों का खजाना ही भरा पड़ा है, उस तरीके से हम समझ लें। जैसे डीप वेब में और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि अभी हमें ना रो एजेंसीज के बारे में कुछ ज्यादा पता लगाना हो या सीआईए के बारे में पता लगाना हो, अगर आप नॉर्मली सर्च करेंगे तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा उसमें नॉर्मल इंटरनेट में क्रोम पे। लेकिन वहीं आप डार्क वेब या डीप वेब में जाए तो कई सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहे टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो कभी लीक की गई थी या कभी कुछ किसी आर्टिकल में छपा था जिनको हटा दिया गया था, वैसे कंटेंट्स भी आपको डीप वेब में देखने को मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। तो दैट इज द उस तरीके के कंटेंट हमें वहां पे मिलती हैं। डार्क वेब तो अभी हमें देखना ही देखना है। तो अभी ना इससे पहले कि मैं थोड़ा सा और 5 मिनट एक्सप्लेन करूं, हमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हम अभी तक जो जानते थे वो हम अलग ही स्केम में जी रहे थे कि हम तो पूरा इंटरनेट को जानते हैं, वो सिर्फ 4% होता है और बाकी के जो हमारे इंटरनेट है वो 96% है। तो उस 96% को समझने के लिए एक मैं वीडियो क्लिप को रन कर रहा हूँ और उसके माध्यम से हम जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा उसको रन करेंगे ताकि हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से ये डार्क वेब की शुरुआत हुई होंगी और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर ये इलीगल है या लीगल है इंडिया में, क्योंकि ये डेंजरस भी है। अगर बिगनिंग वाले हम में से कोई लोग अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे खुद के लैपटॉप या हमारे खुद के मोबाइल फोन हैक होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हम क्रिमिनलों को दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं या फिर ये क्रिमिनलों का दुनिया बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड यहाँ पे जाते हैं वापस से, एंड साउंड तो नहीं आएगी तो मैं स्क्रीन को अभी वापस से ऑफ कर रहा हूँ एंड यूट्यूब में एक वीडियो क्लिप के साथ में हम वहां से स्क्रीन को शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना है, सिर्फ 5 से 10 मिनट देखेंगे। मैंने स्टॉप किया एंड विंडो और टैब करते हैं, हम इसको करते हैं एंड देन शेयर करते हैं। Hi, welcome to another Cold Fusion video. I'm sure by now that everyone has एक बार जरा क्लियर करना, जरा वॉइस अटक रही है क्या या फिर क्लियर जा रहा है? मैं ना इसके लिंक भी आपको शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में, तो आपको इसको देख भी लेना है। कॉपी एंड देन मैं यहाँ पे क्लियर आ रही थी, ओके ठीक है, तो इसको देखना है। ठीक है, हाँ मैं बता रहा था क्या, जो बच्चे यहाँ पे आज हमारे साथ में कनेक्ट न्यू हुए होंगे ना, उनको नहीं पता कि हमारी क्या यहाँ पे चल रही है, किस तरीके से क्लासेस वगैरह करते हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि हमारी लाइक जो स्लिथरिन की जो फैमिली है उसमें सारे लोग ट्रस्टेड होते हैं। हम काफी लंबे दूर तक जाएंगे, अभी जिनको प्लेसमेंट्स लेनी है या फिर साइबर सिक्योरिटी में कई सारी चीजें बनानी है, तो फॉर दैट रीजन हमें ट्रस्ट की काफी आवश्यकता होती है। तो वो कोशिश करें कि आप ट्रस्ट बना कर रखें। ऐसे स्मार्टनेस वाले नहीं होते कहीं कहीं पे हम ये हैकर के नाम से वो चीजें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को मैं वैसे रिमूव कर देता हूँ। हमने इसको of the प्ले dark करा, web, अब इसको ना commonly known 10 as the मिनट तक हम आराम से epicenter of 5 मिनट illegal आराम से online सुनते हैं। activity. A vast secret cyber underworld
It's called the dark web, and people aren't using it to buy shoes. They're buying drugs, weapons, anything you can imagine. The subterranean realm is sinister and untraceable, with consequences that can be deadly. People may also be familiar with Silk Road, or at least its history, the online marketplace where you could buy narcotics with absolute anonymity. But the dark web is part of something much bigger, the deep web, which makes up 90% of the entire web. Through our internet searches in our daily lives, we only see a tip of the iceberg. How did this all start? In this video, we'll take a look at both the deep web and the dark web. You are watching Cold Fusion TV. For starters, let's take a look at some basics. The web can be defined into three categories. First, there's the surface web, and that's everything that's open and available. Basically, everything that can be found through a Google search. Following this is the deep web. This is the portion of the internet that's hidden from conventional search engines, and it contains unindexed websites. Here, you can find personal information like your payroll and medical records. देखो यहाँ पे मैं बता रहा था ना, यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे मैं जिस तरीके से बताया, जिस तरीके से यहाँ पे जो आइसबर्ग दिख रहा है, ठीक है, आइसबर्ग में ना कभी भी वैसे देखते हैं सी साइड में, तो जितना हमें ऊपर का भाग जो निकला हुआ दिखता है, हमें लगता है कि सिर्फ उतना ही भाग निकला हुआ है, बट ये ऐसा नहीं होता, उसके अंदर और धंसा हुआ होता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि डीप वेब में पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड कुछ अदर अनइंडेक्स्ड डाटा यहाँ पे मिल जाते हैं। अब जैसे मैं इसको और थोड़ा सा प्ले करूंगा, Aura Corporation's private data, and finally is the dark web. Here, sites are intentionally hidden from search engines. Sites in the dark web can only be accessed through special browsers which use masked IP addresses to hide the identity of the visitors. So where did this dark web come from? In 1969, a couple of university students sent the world's first computer-to-computer message. It was sent on ARPANET, an early ancestor to the internet. The concept of connecting computers together was a radical idea at the time, and it set in motion the progression to the modern internet. But ever since there has been the internet, or any form of internet, people have used it for illegal online activity. In fact, one of the first ever e-commerce transactions was a drug deal in 1970. It was done between two students at MIT and Stanford. In the 1980s, people also attempted to create data havens in small countries with relaxed laws. These early examples were nowhere near as sophisticated as the modern dark web. However, they illustrate the point that there have always been people who wanted to use the web to escape the eyes of the authorities, or everyone's eyes for that matter. In the mid-1990s, things started to get interesting. A technology called Tor was created. Tor stands for the Onion Router and is a browser which allows users to exchange information anonymously online. Peer-to-peer networks like Tor are the backbone of the dark web. For the dark web to exist, it needs anonymity. Tor manages this by hiding the identity of the user by bouncing the connection through 3 different servers around the world, adding a layer of encryption each time, hence the name Onion. It would be logical. यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरीके के जो खुफिया इंफॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल है, लाइक हमने अभी तक ना पिक्चरों में बहुत सारी चीजों को देख रखा होगा, जैसे कि क्या कि कुछ लोग जो है ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग गन्स मंगा रहे हैं। अभी मैं आप में से किसी एक को बोल दूं कि हाँ आपको गन परचेज करना है या ड्रग्स मंगाना है या फिर ह्यूमन ट्रैफिक, बहुत सारे लोग ऐसे मूवीज में दिखाया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो ऐसे सारे चीजें जो है ना, कोई लोग तो हैकर कोई हायर करके अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल को हैक करा लेते हैं, तो वो सारी चीजें जो है इस जगह पे होती हैं। इनफैक्ट फेक डॉक्यूमेंट बनाना, वीजा बनाना, ड्राइविंग लाइसेंस एंड ऑल, आधार कार्ड का फेक बनाना, अदर कंट्रीज में जाना, ऐसे सारे इलीगल काम यहाँ पे करे जाते हैं। और इन सब के अलावा जो हमारे काम का है, यहाँ पे ना कई सारे ऐसे लाइक जो टॉप सीक्रेट रैट्स हैं मोबाइल को हैक करने के लिए, या फिर एथिकल हैकिंग या ब्लैक हैट के जो कंटेंट्स हैं वो भी कई बार फ्रीली अवेलेबल होते हैं, बट हमें ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो उन सारे चीजों को हम खुद से ढूंढ के निकाल के सीख भी सकते हैं। यहाँ से हम जो कोर कॉन्सेप्ट जो ब्लैक हैटेड की तरफ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम यहाँ से सीख सकते हैं, बट उनको लेकिन हम ना क्रोम ब्राउजर से सर्च नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक अलग सा ब्राउजर होता है टोर ब्राउजर, और उसको इस वीडियो को खत्म होने के बाद हमें प्रैक्टिकल ही देखना है, तो उसी में हम जाएंगे। पहले थोड़ा सा और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज समझ लेते हैं, इसको प्ले कर। To assume that Tor was invented by a group of anti-establishment coders and criminals trying to evade government control. Looking at the illegal activity of the dark web, this makes sense.
However, quite paradoxically, Tor was invented by the US Naval Research Laboratory to allow intelligence personnel to transfer information securely. Another agency of the US Department of Defense called DARPA further developed Tor, and in 2002 they made it available to the public. To this very day, Tor is still funded in part by the US government. But why would the US government fund and allow the general public to access Tor? Well, the idea was to make it difficult for anyone to decipher which information on the dark web was created by intelligence officers. It's easier to remain anonymous in a sea of anonymous users. Simply, the more users there are, the better. It's important to note that without Tor, the darknet would still exist. Tor is simply one dark web browser to which there are many. It's kind of like if Google Chrome was shut down tomorrow, the internet would still exist. In 2014, Dr. Gareth Owen provided a breakdown of the sites on the dark web by classification. His research found that drug marketplaces were by far the most common type of site. This was followed by other marketplaces, including fraud sites and Bitcoin sites, which were mainly used for money laundering. Okay, so let's take a deeper dive and take an interesting look at the deep and dark web. Firstly, it's huge and its size is growing rapidly. अब देखो यहाँ पे बस 2 मिनट मुझे और एक्सप्लेन करने हैं। जिस तरीके से ना नॉर्मल वर्ल्ड में, जैसे हम अगर मान के चलते हैं कि नॉर्मल डिजिटल वर्ल्ड में हमारे पास ना अलग अलग कामों को करने के लिए बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स बनाए गए हैं। जैसे लाइक हम बात करते हैं शॉपिंग करनी है तो अमेजन वगैरह पे जाते हैं, या कई सारे ऐसे हैं youtube.com पे, या फिर तो हम कई सारे facebook.com, ऐसे बहुत अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कि अलग अलग कामों को अंजाम दिया जाता है नॉर्मल इंटरनेट में। उसी तरीके से डार्क वेब में जो है ना, जो हिडन वर्ल्ड है, उस हिडन वर्ल्ड में भी कई सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे वेबसाइट है। जैसे कि मान लेते हैं क्या कि आपको गन परचेज करना, आपको बंदूक खरीदनी, बंदूक मंगानी इलीगली, ठीक है, तो आप कहाँ से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, उनके लिए अलग से वेबसाइट दिया गया है। या फिर तो आपको कई सारे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, आपको सस्ते दामों में मोबाइल फोन या लैपटॉप वगैरह खरीदने हैं, तो आप उसको किस तरीके से खरीद सकते हैं। अभी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इसके बाद में, कि जहां से हमने सिर्फ 5 to 6,000 में, 5 से 6,000 में हमने मोबाइल वगैरह भी परचेस कर रखा था। इसके बाद फिर क्या, वो सारी चीजें टेस्टिंग एंड पर्पसेस से थी। उसके बाद फिर मैं बात कर रहा था यहाँ पे, जैसे लाइक आपको हैकर्स को हायर करना है तो उसके लिए अलग एक वेबसाइट बना दी गई। यहाँ पे शॉपिंग करना है तो एम्पायर मार्केट जैसे अलग से वेबसाइट है। आपको ड्रग्स मंगाना है यहाँ पे तो सिल्क रोड जैसे वेबसाइट्स यहाँ पे, या उसके सर्वर्स है, उसके डाटास को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अलग अलग ना यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स ऐसे पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मल इंटरनेट में कहीं वेबसाइट्स में अपने एटीएम कार्ड्स की डिटेल्स एंड बाकी सारी चीजों को डाल देते हैं ना, वहीं से एक टर्म्स अराइज होता है कार्डिंग का, जहां से कि जो डिटेल्स होते हैं एटीएम कार्ड्स के, डेबिट कार्ड्स के, क्रेडिट कार्ड के, वो सेल करे जाते हैं। उन पे कुछ अलग मेथोडोलॉजी लगा के उसको हैक करा जाता है, एंड देन फिर उस कार्ड्स का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। थोड़ा सा और पार करते हैं। अब बस वो पोर्शन बचा हुआ है कि कितने सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे कि ड्रग्स एंड इलीगल वेबसाइट्स, फिर इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज क्या है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। तो मैंने इसको प्ले किया। A 2001 study done by the University of California discovered that the dark web had 7.5 petabytes or 7,500 gigabytes of information. In just 2 years, this number increased to over 91,000 petabytes. Today, combined, यही मैं बता रहा था, नॉर्मल इंटरनेट जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें दिखता है, जो बाकी सारे लोगों को पता है कि टोटल तो हमें इंटरनेट सिर्फ इतना ही होता है, वो सिर्फ 4% है। बाकी का 96% तो हमारा छुपा हुआ ही है। इसको इनविजिबल वेब बोला जा रहा है, जिसको कोई नहीं जानता। उस चीज को आज हम पहली बार जान रहे हैं और अभी एक्सप्लोर करेंगे। The deep and dark web is over 96% of the entire web. ये एडवर्टाइज जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको समझ में नहीं आएगा इस साइबर सिक्योरिटी का। तो आप एक काम करना, अगर इन केस अपलोडेड हुए यूट्यूब पे तो स्लिथरिन इंडिया वाले उसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। अगर मे बी मतलब अगर मुझे लगा कि ऐसे कुछ कंटेंट्स यहाँ पे प्रैक्टिकल आगे हम एक्सप्लोर अगर नहीं कर पाए तो शायद अपलोड हो जाएंगे। तो आप दोबारा से वॉच कर लेना, सो दैट वहां पे आप स्टे कनेक्टेड रह सकते हैं। इस सेशन के जस्ट बाद वहां पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। To give you more of an idea of the scale, 60 of the largest deep websites collectively exceed the size of the entire surface internet by 40 times. When you do an internet search, you're only searching 0.03% of the entire web. The dark web is such a nefarious place that you can get scams based around murder. In one case, people kept falling for an elaborate scam to hire hitmen.
A website called Besa Mafia claimed to offer the toughest Albanian hitman services, but in reality, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बताया इन लोगों ने? इन्होंने बताया क्या आप हिटमैन को भी हायर कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे यस का मर्डर कराना है हम लोगों को, तो किसी पर्सन ने ना किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिया, लाइक कॉन्ट्रैक्ट दिया, यहाँ इस पर्सन को मार देना है, तो वैसे सिनेरियो में ट्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन हमने क्या, हम डार्क वेब पे गए, वहां पे जो हिटमैन्स हैं उनको हमने यस की पिक्चर भेजी, बिटकॉइंस के तो पैसे ट्रांसफर किए, फिर वो उनकी टेंशन से वो कब कहां से कैसे करके उसको मार देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके के जो कारनामे होते हैं कि हम किसी का भी मर्डर करा सकते हैं, इस तरीके के भी चीजों को अंजाम दिया जा सकता है डार्क वेब से। तो ये हैकरों के लिए एक थोड़ी सी पावरफुल चीजें होती है, अगर हमें इसके बारे में पता है, सो लाइक हम ना, अगर हम नहीं कर सकते तो हम करा सकते हैं, हमें आइडिया है कि हम किस तरीके से करा सकते हैं। तो ये चीजें जाननी जरूरी it was होती two हैं। Eastern थोड़ा आगे बढ़ते European हैं। men tricking people into handing over their money to pay for hit jobs that actually didn't happen. After getting their initial payment, the fraudsters often strung customers along, lying to them and making up stories about why the killing hadn't happened yet. They even started a fake moral panic around the issue. They started up false campaign groups and petitions calling for the Besa Mafia website to be shut down. This was a convoluted effort to make it look legitimate. It said that you can find anything from an AK-47 to a rocket launcher on the dark web if you look hard enough. Criminals have also been discovered selling fake degrees, certifications, and passports. People have also hired hackers to break into university systems just to change their grades. Stolen identities are up for grabs on the dark web. Passwords for individual bank accounts cost around $160, and you're fool. दिखा ना यहाँ पे, यही मैं बता रहा था कि हम सोच भी नहीं सकते इतने ज्यादा इलीगल काम से यहाँ पे होते हैं। जैसे हम बताते हैं, एक रॉकेट लॉन्चर से लेके ग्रेनेड, बॉम्ब्स एंड ऑल एवरीथिंग मिल जाते हैं। काफी सारे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है अदर कंट्रीज पे लोग प्लान करते हैं अटैकिंग वगैरह के, वो लोग डार्क वेब से कहीं ना कहीं चीजों को मंगाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, पासपोर्ट बनाना, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, ये सारे कुछ चंद पैसों के लिए काम करे जाते हैं वहां पे। और आगे और देखते हैं ड्रग्स Identity, वगैरह के बारे में। about $1,200. On the dark web, there's also a hidden Wikipedia. This contains Wikipedia articles that are immune from censorship. One of the most infamous sites on the dark web is the marketplace Silk Road. The name comes from an ancient network of trade routes which connected Europe, parts of Africa, Asia, and the Middle East. The name was borrowed by Ross Ulbricht in 2011 when he set up the first Silk Road marketplace under the alias Dread Pirate Roberts. Here, many things can be purchased with Bitcoin, but mostly illicit drugs and fraudulent documentation such as passports. Being mostly anonymous, Bitcoin, among other cryptocurrencies, was instrumental in allowing Silk Road and any anonymous marketplace to run. Ross Ulbricht was arrested in 2013 and charged in a high-profile case with money laundering, computer hacking. Science fiction section of a San Francisco library. But to ensure they got the evidence they wanted, the federal agents had to grab Ulbricht before he had time to shut down his computer. My prosecutors in the case essentially wanted him online and the computer unencrypted at his arrest. He was sentenced to double life in prison, plus 40 years without parole. In total, approximately 170,000 bitcoins were seized by the US government from Silk Road and Ulbricht's personal account. At the time, this was roughly 100 million. He fundamentally believed that he was giving power to the people against the government. It could be argued that the site reduced violence in society, as Silk Road provided a means to purchase narcotics without the violent nature of cartels, gangs, or local drug dealers. Ross Ulbricht's heavy prosecution has caused a stir in the online community. There have been arguments about how much of Silk Road was built by Ulbricht, as he had a limited programming knowledge. Some claim that this was the work of a group. New versions of Silk Road and other drug marketplaces keep reappearing. Perhaps as long as there is demand, there will always be another form of Silk Road. Tor and the dark web have also been crucial to whistleblowers. The New York Times and other news outlets have open onion sites to allow for people to anonymously submit information. So the dark web isn't really a place to surf. It's a place that allows you to do specific things, and people should really know what they're getting into before accessing it. Many sites need invites, and a lot of people provide very specific services. Stumbling upon a site by accident may even be a criminal offense. To make things clear, it's definitely recommended that you don't mess with the dark web.
एट द लास्ट फेज 2 मिनट्स अब देख लेते हैं कि इसके ना वर्ड ऑफ वार्निंग क्या है। मतलब अगर हम डार्क वेब इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या एक बिगनर्स को इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हम मोबाइल फोन पे यूज कर सकते हैं वैसे कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, या कितना हद तक ये सही रहता है इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज में। तो यहाँ पे इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या जो प्रिकॉशंस है वो देखने चाहिए हमें, या फिर तो क्या हमें एनोनिमिटी देखनी चाहिए कि हम कितना अपने आप को एनोनिमस कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे एक भी गलती और हमारे खुद के फोन चले जाएंगे, और हमने अगर ज्यादा कुछ इलीगल वेबसाइट्स पर विजिटिंग करके कुछ भी हमने इधर उधर की चीज करा तो पुलिस सीधे सीधे हमें पकड़ के जाएंगी। तो वो भी एक दिक्कत वाली बात होती है। तो लेट्स सी वर्ड ऑफ There have been वार्निंग क्या है। reports of people getting strange phone calls after browsing through forums, people's webcams being दिख रहा है यहाँ पे, इसीलिए मैंने बताया कि हाईली रिकमेंडेड है मोबाइल पे। ऑल्दो हम चला सकते हैं डार्क वेब को, ओवरबोर्ड करके आपके एप्लीकेशंस आते हैं जिनके थ्रू आप सर्फिंग कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंड नहीं करा जाएगा कि आप मोबाइल फोन से चलाएं, क्योंकि मोबाइल फोन से चलाने पे हाई रिस्क रहता है कि आपके मोबाइल फोन पे उनके कंट्रोल्स बन जाते हैं। इनफैक्ट हम जिस टाइम पे लैपटॉप भी चलाते हैं ना, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जब डार्क वेब चला रहे हैं तो अपने जो लैपटॉप का जो कैमरा होता है, कैमरा को कम से कम टैप कर दे, क्योंकि जिस टाइम पे हम उनके वेबसाइट्स में होते हैं उस टाइम पे उनके पास में एक्सेस होती है कम से कम कैमराज वगैरह की, आईपीज वगैरह की, कहाँ से चीजें करे जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक डेंजरस थिंग्स होता है, ठीक है। फिर बाद में ना कुछ फोन में हमें अननोन नंबर से कॉल आने या फिर फोन का वाइब्रेट होना है, कई सारी चीजें होने लग जाती हैं। तो वो चीजों से भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो हम कभी भी ना ऐसे मूवीज सबने डाउनलोड किया होगा, तो मूवीज डाउनलोड करने के टाइम पे क्या होता है, कई बार हम मूवीज डाउनलोड करने के लिए जाते हैं और डाउनलोड करते करते ना ऐसे किसी वेबसाइट में पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली उस साइट से हमें नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि आपके मोबाइल में वायरस घुस गया है, या फिर हमारा मोबाइल वाइब्रेट करने लग जाता है, या फिर तो कई सारे नोटिफिकेशन ऐसे पिंग होने लगते हैं, उसको हम हटाने लगते हैं, फिर हमें पूरा का पूरा टैब ही हटाना पड़ जाता है। तो वो किस तरीके से हमें कांटेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ना, आप बोल सकते हैं रिवर्स टीसीपी कनेक्शंस बनाना, जिस तरीके से मोबाइल फोन को हैक भी करते हैं। मतलब एक तरीका तो ये होता है कि हमने गूगल को रिक्वेस्ट भेजा कि आप हमें ये पिक्चर दिखाओ, आप हमें ये फोटो दिखाओ, फेसबुक को बोला, बट अब क्या हो रहा है कि उनके पास हमारी जो आईपी एड्रेस गई, उसके बेसिस पे वो अपने मन से अपना कुछ मैसेज भेज रहे हैं, हमने नहीं मांगा वो मैसेज वगैरह। तो वो रिवर्स टीसीपी कनेक्शंस हमारे पे अप्लाई करते हैं, जिनके थ्रू वो कुछ भी चीजों को पिंग कराते हैं या फिर वो वाइब्रेट कराता है, हमें पूरा का पूरा हटाना पड़ता है। सेम फंडामेंटल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर हम मोबाइल फोन के थ्रू इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे वो सामने से कनेक्शंस बना के एंड देन हमारे पास में फोन हैक्ड हो सकता है हमारा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, एंड टैप तो बिल्कुल ही कर लेना है। कभी भी मैं ऐसे इलीगल वेबसाइट्स पे करता हूँ तो हमारा कैमरा बंद रहना चाहिए, ताकि कम से कम एटलीस्ट हमारी पिक्चर एंड आइडेंटिफिकेशन तो लीक ना हो। और क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए और क्या वार्निंग hacked and then being put on live stream for all to see. People being followed around in public and being horrified to see photos of themselves while doing their daily activities appear on their computer later that day. A lot of people regard the dark web as an underworld, an illegal and dark place where criminals meet. It's true, there is a lot of this type of activity, but the other argument is that it gives people freedom. It can stop governments from overreaching their boundaries. It can keep people and their ideas safe. The question is, how do we stop the parts of the dark web that shouldn't exist? Right now, it seems like an unanswerable question, but people such as Tor staff are working on it. In a time where all of our information is online and our identity follows us on every post and search, perhaps we need something like a dark web in order to keep our freedom. So I'll pass the question off to you. Do you think we need something like a dark web for privacy reasons? But on the other hand, it just might be the case in the future that intelligence agencies ओके, सो आई थिंक थोड़ा थोड़ा कंक्लूड हो गया होगा। लास्ट में सिर्फ कंक्लूजन दी गई है कि क्या हमें डार्क वेब इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हमें डार्क वेब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्या डार्क वेब की जरूरत है, ऐसे ही क्वेश्चंस का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अब अगर आप इस टाइम पे बिगिनर्स हैं तो सिर्फ सर्फिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ देख लें कुछ कुछ चीजों को विजिट करके, जितना कि आज हम देखेंगे थोड़ा बहुत, तो उनमें से एक हद तक ही सिर्फ घुसे, आप सिर्फ उसमें घुसना सीखें और चीजों को देखें वहां पे, क्योंकि वो ना ऐसा कुछ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता है। तो टैब को फुल स्क्रीन पे ना करें, ऐसे कुछ और चीजें हम देखेंगे अभी जब प्रैक्टिकली विजिट करेंगे। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखना है। एंड सिर्फ सर्फिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट ना करें या इन्वेस्ट ना करें, या अलग अलग ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट आ रहा है ना कि ये वेबसाइट है वो वेबसाइट है, उसमें घुसते ना चले जाए। वो आप एक फेक अट्रैक्शन हो सकता है, एक जाल हो सकता है, आप जैसे जैसे उसमें चलते जाएंगे और उसमें फंस जाएंगे। तो अभी मैं अपने नॉर्मल स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ और इसके साथ में हम अपना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने कट करा।
ठीक है, इस चैनल पे शायद मैंने एक कुछ रिव्यूज वगैरह भी जो पहले हमारे सेशन हो रखे थे उसको एड ऑन करा था। मे बी अगर ये सेशंस अपलोड हुए तो वहां पे हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो चीजें शेयर कर दी। अब हम प्रैक्टिकल्स पे बातचीत करते हैं थोड़ा। तो जो हमने दिखाया गया था ना कि जिस तरीके से वो कंटेंट से, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास कुछ यहाँ पे लिंक्स है डार्क वेब के, मैं ओपन करता हूँ और ये डार्क वेब पे जो लिंक है, इस लिंक को अगर मैंने वहां पे पेस्ट करा या कुछ चीजों को टॉर्च को ओपन करते हैं, तो इसको अगर हम नॉर्मली हमारे जो नॉर्मल इंटरनेट के जो लिंक होते हैं उसको हम क्रोम ब्राउजर पे पेस्ट करते हैं, किसी ब्राउजर पे पेस्ट करते हैं तो ओपन हो जाते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे ट्राई करते हैं, हमने यहाँ पे गए एंड देन मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, जैसे ही इंटर करा हमने, ये नहीं खुल रहा है हमारा। तो इसके लिए क्या करना था, हमने पहले बताया था, उस तरीके के खुफिया इंफॉर्मेशन सर्वर से इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए हमें टोर ब्राउजर का जरूरत होता है। सो मैंने यहाँ पे टोर ब्राउजर पहले से इंस्टॉल कर लिया है। आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, हमारे पास हार्डली 15 से 20 मिनट ही बचता है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना है टोर ब्राउजर डाउनलोड, और जैसे आपने इस पे क्लिक करा तो पहला जो आपको यूआरएल दिख रहा है ये वाली, इस पे गए हम एंड नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको विंडोज के लिए डाउनलोड करना है, मैक के लिए डाउनलोड करना है, लिनक्स के लिए डाउनलोड करना है, या फिर एंड्रॉइड के लिए डाउनलोड करना है। जैसे मैंने डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करा, नॉर्मल डाउनलोड हो जाता है, उस तरीके से हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये मैं लिंक्स शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, इसके बाद हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ एंड एंड्रॉइड में ना करें, एंड्रॉइड में मैंने दोबारा मतलब वार्निंग भी दी थी। इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ना इंटरनेट थोड़ा स्लो चलेगा, तो इस चीज को जो है देखते हैं यूट्यूब पे ना, अगर मैंने यहाँ पे कुछ इलीगल कंटेंट्स अगर नहीं बताया तो मैं अपलोड कर दूंगा वहां पे इस सेशंस के जस्ट बाद ही। या एक काम करते हैं, वहां पे अपलोड कर देते हैं, जैसे कुछ वार्निंग्स वगैरह कुछ आने का कुछ सिनारी हुआ तो हम रिमूव कर देंगे, बट आप वॉच कर लेना, 2-3 दिनों तक शायद उसमें रह जाते हैं। सो यहाँ पे हमने कंटेंट्स को क्या करा, पेस्ट करा, क्योंकि अभी हमें थोड़े डार्क वेब के भी कुछ चीजों को एक्सप्लोर करना है। हाँ एग्जैक्टली, विंडोज में भी रिस्क है। इस टाइम पे जब मैं इस विंडोज में यहाँ पे इसको चला रहा हूँ, अभी तो सिर्फ हमने टोर ब्राउजर ओपन करा, तो इस टाइम पे भी हमारे जो कैमरा है सॉरी लैपटॉप के, उसको मैंने टैप कर रखा है एंड जो एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों को थोड़ी दिक्कतें आती हैं। सो हमने तो काफी ज्यादा काम करते रहते हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं कौन से वेबसाइट्स में किस तरीके से घुसना है और किस तरीके से निकलना है। ये ना वो महाभारत के क्या था, चक्रव्यूह जैसा है, ठीक है। घुसना और निकलना हमें दोनों ही आना चाहिए। अब एक और पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि क्या, हमारा नॉर्मल इंटरनेट में ना अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च करना है तो गूगल होता है ब्राउजर में, या सर्च इंजन में गूगल होता है, सर्च इंजन में बिंग होते हैं, याहू होते हैं, ब्राउजर भी कई तरीके के होते हैं। तो ब्राउजर तो हम टोर ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्च इंजन क्या इस्तेमाल करेंगे हम, सर्च इंजन में यहाँ पे अलग अलग होते हैं, डक डक गो, टॉर्च होते हैं, ग्राम होते हैं, अहमिया होते हैं, ऐसे कई सारे सर्च इंजन होते हैं। आपको सर्च करना है, उनमें से एक को मैं सर्च करता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च करा टॉर्च सर्च इंजन, ठीक है, फॉर डार्क वेब। डार्क वेब के लिए हम टॉर्च सर्च इंजन को सर्च करते हैं, या डकडकगो आप सर्च कर सकते हैं, तो वो आपको इस तरीके से खुल जाएगा, थोड़ा स्लो खुलेगा और इसमें कई सारे लिंक्स को ढूंढना पड़ता है। अच्छा, एक पॉइंट मुझे पूछना था कि क्या इस टाइम पे हम डार्क वेब में, हमें कैसे पता चलेगा कि हम डार्क वेब में अभी हैं क्या नहीं है। सिर्फ टोर ब्राउजर को ना ओपन कर लेना इज नॉट लाइक कि हम डार्क वेब अभी एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, तो क्लिक करने पे हमारे यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स खुल रही हैं, तो हमें वेबसाइट के यूआरएल पे ध्यान देना है। ये ऊपर में जो दिख रहा है ना, इस चीज को ध्यान देना है। इसको ध्यान से देखें तो सबसे लास्ट में क्या है, जो हमारे नॉर्मल इंटरनेट में हम जितने भी वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं उसके लास्ट में यहाँ पे .link, .org, .com, .in, .edu, .gov, .in, इस तरीके से कुछ चीजें होती है, ठीक है। मैं बैक जाता हूँ, तो इस तरीके से कुछ होता है। लेकिन जो हमारे डार्क वेब के लिंक होते हैं, जब भी आप टॉर्च सर्च इंजन में ना किसी एडवर्टाइजमेंट पे लिंक पे क्लिक करते करते घुसते जा रहे हो और ऊपर में आप ध्यान देते जाए, जैसे ही .onion का कुछ लिंक आ गया, मतलब उस टाइम से आप सावधानी बरतना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं नीचे करता हूं और यहाँ पे टॉर्च के लिए एक लिंक दिया हुआ है विजिट करने का। लेट्स सी विजिट करके देखते हैं। मैंने जैसे इसको विजिट किया तो आप अभी ध्यान से देखिए ऊपर में .onion वाली वेबसाइट खुल रही है। इसका मतलब अब मुझे सावधानी बरतना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये .onion की वेबसाइट है। आई होप कि दिख रही होंगी सबको, शायद इसीलिए थोड़ा स्लो खुल रहा है, क्योंकि अब तो डार्क वेब के भी लिंक्स हमारे ओपन हो रहे हैं।
तो अब मैंने पहले बताया था ये बच्चों के लिए भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कई सारी चीजें मतलब सेक्सुअलिटी से रिलेटेड या न्यूडिटी से रिलेटेड या पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कई सारी चीजें होती है। इवन कार्डिंग की बात करें हम यहाँ पे, या इन सब के अलावा भी जो है ना इतने ज्यादा अट्रैक्टिव या अट्रैक्शंस यहाँ पे डाले जाते हैं जिनसे कि बच्चा दिमाग ही नहीं हटा सकता। अभी तो मैंने रेड रूम की बात ही नहीं की, सिर्फ हमने सिल्क रोड का एक छोटा सा डेमो देखा, तभी मैंने बताया था इस सीरीज को अगर आगे बढ़ाए तो 1 सप्ताह लगेगा हर एक चीजों को एक्सप्लोर करने में। फिर बिटकॉइंस के वैलेट किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनके एड्रेस में पेमेंट किस तरीके से करी जाती है, ये बहुत लंबा गेम चलता है पूरा। फिलहाल तो जितना हम समझ सकते हैं वहां तक समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारे सामने ना टॉर्च का ब्राउजर ये खुल गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करेंगे, मोबाइल स्टोर या कुछ और या समथिंग ऐसे ऐसे कुछ भी, तो यहाँ पे ये चीजें ओपन होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी कुछ कुछ दिखा रहा है इस तरीके से। तो ड्रग्स मार्केट, डीप मार्केट, इस तरीके से द डार्क मार्केट, ठीक है, सोप वगैरह दिखा रहा होगा, बिटकॉइन, अलग अलग ही अपना एडवर्टाइजमेंट चलाते रहते हैं इसमें। इतने सारे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, बट ये सारे रियल्स नहीं होते, फेक होते हैं, आपको स्कैम करा जा सकता है। तो ये कई सारे सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लेकिन फिर भी मैं कुछ एक वेबसाइट्स दिखाता हूँ। लाइक अगर यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ, तो एम्पायर मार्केट पे हम जाते हैं जहाँ पे कि कार्ड्स, ड्रग्स, गन्स एंड बाकी सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। इस पर हमने क्लिक करा। आप यहाँ पे भी नॉर्मली सर्च कर सकते थे मोबाइल स्टोर एंड ऑल। तो हाँ, मैं कुछ एक केस स्टडीज बता रहा था। अगर यहाँ पे अभी जो हमारा ओपन हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह खुलेंगे, यहाँ पे ना काफी सारे सस्ते दामों में इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स, नहीं इसके कोई पीडीएफ नोट्स नहीं है मेरे, वही बस कमी खामी होते हैं कि कोई पीडीएफ नोट्स नहीं होते। बस तो सिर्फ मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप इसको दोबारा से वॉच कर लेना। जो सी प्रोग्रामिंग में जो क्लासेस चल रहे हैं उनके पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगा। इनके क्या ही हम बनाते हैं, सब दिमाग में ही रहता है हमारा। हमने क्या करा, इसको जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करने पे ओके होम पे जाते हैं या हम सोप पे जाते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें दिख रही हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है आईफोन 12 के कुछ दिख रहे हैं 499 रुपीज में, या इस तरीके से और भी कई सारे करने थे ना। नहीं, विदाउट वीपीएन भी अगर हम इस्तेमाल करें तो सिर्फ टोर में सर्फिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम कुछ कर नहीं रहे, हम सिर्फ सर्फिंग कर रहे हैं। आप किसी वेबसाइट्स के थ्रू डील कर रहे हैं, या डार्क वेब में किसी के साथ चैट कर रहे हैं, किसी फोरम में घुस गए आप, या किसी रूम में घुस गए आप वहां पे, तो तब जाके थोड़ी और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस की जरूरत होती है, नहीं तो फिर इतनी ज्यादा कुछ नीडेड है नहीं। अभी यहाँ पे इस साइड पे हम देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, ड्रग्स एंड गैजेट्स, ये सारे कुछ दिख रहे हैं। मैं गैजेट्स पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं अलग अलग ऑप्शंस क्या खुलते हैं। इसके बाद जो मुझे एक्सप्लेन करने थे, सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने गैजेट्स पे क्लिक करा, इसके स्क्रीन को ऐसा बोला जाता है कि डार्क वेब के सॉरी जो साइज है ना ब्राउजर का, उसको बड़ा नहीं करना चाहिए, जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही बड़ा रहना चाहिए। तो हमने इसको स्क्रॉल डाउन करा, और स्क्रॉल डाउन करने पे अब देखें यहाँ पे गैजेट्स खुल रहा है, और क्या खुल रहा है, और क्या खुल रहा है। ठीक है, किसी के एक के अंदर घुसते हैं और थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो हाँ, परचेजिंग का मैं बता रहा था, अभी मैं जाऊंगा उसमें भी थोड़ा। तो यहाँ पे 615 हमने एक्चुअली एंड्रॉइड फोन परचेज करी थी, 2 बार हमने टेस्ट करा था। कुछ पता होगा कुछ बच्चों को, जो ब्लैक हेड की हमारी जो टीम है उन लोगों को सीखना था कुछ बच्चों को, तो हमने आईफोन ऑर्डर करा था उसमें से। लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं ना, पैसे लगाने पड़ते हैं उसमें। सिर्फ मैं गाइड कर रहा था जिन बच्चों को सीखने थे उन लोगों को किस तरीके से बिटकॉइन में वैलेट बनाना है, कहाँ से ऑर्डरिंग करने हैं, ताकि एक थोड़ा सा हमें समझ में आए कि किस तरीके से कारोबार होते हैं डार्क वेब से चीजें। तो उसमें एक बार हमें टूटा फूटा सामान मिला था और एक बार पैसे वेस्ट हो गए थे। तो ऐसा नहीं, इवन एक्सपीरियंस इंसान के साथ भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे ना दिख नहीं रहा है, मैं दूसरे वाले वेबसाइट्स पे जाता हूँ और एंड्रॉइड शॉप वगैरह हम कुछ ओपन करते हैं बाहर से, या मैं कुछ लिंक वगैरह ही, यहाँ पे तो नहीं होगा, हम यहाँ से लिंक उठाते हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज करा हम, और मेरे पास जो लिंक्स पहले से है मैं उसको उठाता हूँ। यहाँ पे एम्पायर मार्केट आई थिंक होंगे। एम्पायर मार्केट नहीं है क्या यहाँ पे? चलो इसको ओपन करके देखते हैं। ये तो टॉर्च का है, हैकर्स ग्रुप एंड दिस व्हाट इज दिस, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम गए एंड इसको मिटाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लेट्स सी कि कौन सी वेबसाइट्स का मैंने रख रखा है। काफी पहले मैंने सेशन दे रखा था, वो ऑलरेडी एक तो शायद यूट्यूब पे अपलोडेड ही होंगे। नहीं, यहाँ पे तो नहीं खुल रहा ये। कुछ और देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कि हमारे ये तो नहीं होंगे, द डार्क
मार्केट, इस पे देखते हैं। ड्रग्स, कार्ड्स एंड गन्स, इसमें क्या थे? फेक डॉक्यूमेंट, इस पे जाते हैं। अच्छा, एम्पायर मार्केट था वो, नहीं नहीं, इसी पे जाते हैं। ओपन होने देते हैं, थोड़ा स्लो खुल रहा है। आप चाहे तो हिडन विकी में जाके ओपन भी कर सकते हैं, कई सारे आपको वेबसाइट्स वहां पे लिंक्स मिल जाएंगी। तो जब तक ये खुल रहा है तब तक हम कुछ चीजों पे बातचीत करते हैं। हाँ, जैसे हम बातचीत कर रहे थे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स वगैरह दिए गए थे या जिन भी प्रोडक्ट्स को आप परचेजिंग करें, तो उनमें पहली बात तो बिटकॉइंस के थ्रू आपको कारोबार करना आना चाहिए। दूसरी बात क्या, अपने रियल एड्रेसेस ना डालें यहाँ पे, लाइक कुछ अलग जगह पे डालें, क्योंकि उनका ना जो शिपिंग करने का जो मेथडोलॉजी होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो दिन में रात में कभी भी कर सकते हैं ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन, वो खुद भी अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे, या आपके खुद के भी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने चाहिए। तो कुछ भी आइडेंटिटी रिवील ना करें, एक भी ट्रैकिंग हुई तो पुलिस फिर सीधे पकड़ेंगी। कुछ केसेस में जो डार्क वेब से साइबर इन्वेस्टिगेटर पकड़ लेते हैं, वो ऐसे ही लोगों को पकड़ते हैं जो लोग थोड़े कुछ छोड़ देते हैं, कुछ कुछ चीजें। ठीक है, ये काफी ज्यादा स्लो चल रहा है। तब तक मैं कुछ और वेबसाइट्स को दिखाता हूँ यहाँ से, जो यहाँ से ओपन हो रहे होंगे। फाइन, तो वन ऑफ दिस वेबसाइट इसको दिखाते हैं, जो कि मैंने सस्ता मार्केट लिख रखा है, तो कुछ चीजें समझ में आएंगी इन चीजों से। इसके बाद फिर अभी एक दो कंसेप्ट और हमारे रह रहे हैं, जो कि हमारे सिल्क रोड एंड रेड रूम वगैरह हैं। तो वो कंसेप्ट क्या होते हैं, इनको एक्सप्लोर करने के बाद हम थोड़ा देखेंगे। इंटरनेट काफी स्लो हो गई है मेरी, इसको कट ही कर देते हैं। तो अभी हम जो एक सेशन में बातचीत कर रहे थे ना, कि हमने आए दिन देखते हैं कि कुछ डाटा लीक हो जाते हैं, तो वो फेसबुक के डाटा, ट्रू कॉलर के डाटा, वो किन जगहों पे सेल करे जाते हैं। तो कुछ इस जैसे ही वेबसाइट्स में लीक करे जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसी में करे जाते हैं, कुछ के डाटा आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। और एक मिनट, मुझे कॉल आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के। 10 से 15 मिनट में हमें सेशंस वाइंड अप करने हैं, तो हम इस सेशंस का पार्ट 2 एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम आज जहां तक देख रहे हैं उससे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कई सारी चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा आज, मुझे 10-15 मिनट के बाद फिर अदर मीटिंग्स में जानी है। तो यहाँ पे इन वेबसाइट्स को जो मैं यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे ना कई सारे कंटेंट्स होते हैं। इनफैक्ट आप कई सारे बुक्स हैं, कई सारे डाटा लीक्स हैं, डाटाबेस हैं, गन्स हैं, मतलब मोबाइल्स को हैक करने के लिए रैट आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे सेल करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम नीचे में यहाँ पे जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गन्स, आईडीज, मोबाइल ऐप, रैंसमवेयर, रैट दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने अगर रैट पे क्लिक करा, तो रैट में आप देख सकते हैं, अब जिनको रैट के बारे में नहीं पता, ये रैट हमारे मोबाइल फोन को हैक करने में काम में आते हैं, कि टोटली हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग रैट का इन्होंने दाम लगा रखा है, $4, $5, $3, इस तरीके से यहाँ पे दाम लगा रखा है। तो इतना लाइक पैसे वेस्ट नहीं करने। हालांकि ये सारी चीजें इस टाइम पे फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं। कैसे परचेजिंग करना है एंड ऑल, ये टोटली फिर इलीगल घुस जाएगा। सिर्फ मैं राह दिखा सकता हूँ, वहां तक तो नहीं देखेंगे। हालांकि एक और हम इस पे पार्ट लेंगे, डार्क वेब पे पार्ट 2 लेंगे, उस दिन हम थोड़ा बिटकॉइंस वगैरह पे बातचीत करेंगे। तो ये हमने ये दिखाया। इसके अलावा स्क्रिप्ट वगैरह जो है, जो मेलिशियस स्क्रिप्ट है, जो हैकिंग करने में काम में आते हैं, तो इन जैसे चीजों को ना फ्री में उठा सकते हैं। एक मैं टास्क देके भी छोड़ूंगा, जिन टास्क से आप वहां पे कई सारे ब्लैक हैट के थिंग्स एंड ब्लैक हैट के पीडीएफ यहाँ से ढूंढ सकते हैं डार्क वेब से, जो नॉर्मली नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया था कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम यहाँ पे डाटा लीक पे अगर क्लिक करते हैं, तो डाटा लीक पे लेट्स सी, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सारे डाटा लीक है, कार्ड के नंबर लीक हो जा रहे हैं। अभी हम जो कार्डिंग के जो पोर्शन से बातचीत करने वाले थे, कुरियर कंपनी की इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर एंड ऑल, फेसबुक डाटा के यूजर्स, यहाँ पे एफबीआई की डाटा लीक हो रहे हैं, यहाँ पे सारे डाटा के यूजर एंड पासवर्ड्स भी हो जाते हैं। कई बार हम लोग जो नोड वीपीएन या फिर तो हम कई बार क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम के जो अकाउंट वगैरह हमें मिल जाते हैं हैक्ड वाले, तो वो भी डार्क वेब से उठा लिए जाते हैं। तो यहाँ से नोड वीपीएन के अकाउंट या लीजर अकाउंट एंड ऑल, तो ये कुछ कंटेंट्स दिख रहे होंगे $1 में, $4 में यहाँ पे सेल की जा रहे हैं। ये काफी पुराना हो गया, तो यहाँ से परचेज ना करें। आप कुछ नया डाटाबेस ढूंढे जहाँ पे कि न्यू डाटा लीक किए गए होंगे, उनको लोग परचेज भी करते हैं। इनफैक्ट हमें अभी तो कॉल भी आता है नॉर्मल इंटरनेट से, कि हम आपको 16,000 कंपनीज की डिटेल्स देंगे, बदले में इतने पैसे उनको चाहिए, इस तरीके से कुछ भी। अब इसके बाद फिर यहाँ पे बॉटनेट्स की बात करें, बुक की बात करें, ऐप की बात करें, ईमेल्स, गिफ्ट्स एंड गन। अगर मैं गन पे क्लिक करता हूँ, तो गन बनाने के लिए जो पीडीएफ बुक चाहिए ना, कई बार क्रिमिनल क्या करते हैं, वो गन्स लेके तो इंटर नहीं हो सकते, तो वो सामान ही मंगा लेते हैं छोटे छोटे असेंबल करके, और उनको पढ़ने के बाद वो केमिकल एक्सपोजर्स, बॉम्ब एंड ऑल, ये सारी कुछ चीजें जो है
न्यू डाटाबेस से आपको पता कैसे चलेगा? पता चल जाएगा जब आप थोड़े एक्सपीरियंस होंगे, तो आपको फाइंड आउट करते रहना। जैसे कि ये तो मैंने सिर्फ एक वेबसाइट दिखाई, आपको दूसरे डाटाबेस सर्चिंग करने हैं, डाटा लीक वगैरह का। जब आप थोड़ा और एक्सप्लोर करते जाएंगे तो पता चल जाता है, उसमें कुछ कहीं पे रिव्यूज कुछ मिल जाएगा, या टोटली एक्सपीरियंस बेसिस पे यहाँ पे काम होते हैं। तो जितना ज्यादा आप थोड़ा बहुत इसमें टाइम देंगे सीखने में, उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। हैकिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस होंगी, उतना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी, उतना ज्यादा कुछ पता चलेगा। लाइक कोई बोलता है क्या कि एंड्रॉइड किस तरीके से हैक होता है, तो एक मेथड तो है ही नहीं कि हम उसको रटा रटाए कर लें, ठीक है। कई सारे मेथड्स हैं, कोई किसी और मेथड से करेगा, मैं किसी और मेथड से करूंगा, उस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गन्स वगैरह के बारे में ये सारी कुछ कुछ चीजें दिख रही हैं। बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए हम बुक खरीद सकते हैं, और सारी चीजों को डाटा पर असेंबल करके हम वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन मेल एंड ऑल, मुझे तो बहुत सारा कुछ बताना था, ये मैंने एक वेबसाइट बता दिया। कार्डिंग के पोर्शंस को मैं टोटली लेफ्ट कर रहा हूँ, हम पार्ट 2 में देखेंगे उसको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा हमारा। इसका यहाँ पे स्पेशली अगर गन्स मंगाना हो तो इसके लिए भी मैंने कुछ लिंक वगैरह उठा रखी थी। सिल्क रोड एंड रेड रूम वगैरह काफी सारे पॉइंट्स रह गए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट था हमारा, तो मुझे बेसिक से भी बताना था। मैंने पेस्ट करा इसको, एंड लेट्स सी, इसको ओपन करना जल्दी। इसको मैक्स टू मैक्स 12:20, सिर्फ 8 मिनट्स में और कंक्लूड करेंगे। 404 नोट फाउंड, तो यहाँ से इस चीज को शायद हटा दिया गया है। अगला करते हैं, अगर हैकरों के ग्रुप वाला कुछ वेबसाइट, यहाँ से ना इसको हटा भी दिए जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। हैकर्स ग्रुप में ये तो हमारे नॉर्मल, अच्छा हाँ ये भी हो सकता है, तो उठाते हैं। सिल्क रोड समझ में ना, सिल्क रोड जो यहाँ पे दिखाया जाता है, सिल्क रोड इज वेरी फेमस फॉर ड्रग्स स्मगलिंग। अगर कोई ड्रग्स मंगाना है, कुछ और चीजें करनी है, वन ऑफ माय स्टूडेंट, एक लड़की है कोलकाता की, मैं नेम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्या पता वीडियोस पब्लिक हो जाए तो उसके ऊपर केस हो जाएंगी। तो हैकिंग सीखने के बाद जो है वो अभी इस टाइम पे इलीगली काफी घुसी हुई है, मतलब कि पूरा का पूरा जो है ड्रग्स स्मगलिंग एंड बाकी सारी चीजें जो है, वो सारी चीजें इलीगल एक्टिविटीज में, तो आज ना कल वो जेल जाएंगे और क्या ही होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो सिल्क रोड वगैरह जो है ना, हालांकि जो ओरिजिनल सिल्क रोड पहले चलता था वो बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलग अलग वर्जन बना के लोग छोटा छोटा रूप बना के आजकल चलाते हैं। देखो यहाँ पे ना एक हैकर्स का एक ग्रुप है जो क्या कर रहा है, हैकिंग के कोर्सेज सेल कर रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि ये काम की चीजें है, ये काम की चीजें नहीं है, इसमें इस स्कैम से बचना है हम लोगों को। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं, ब्लैक हैट हैकिंग बोल के क्या कंटेंट्स यहाँ पे सेल कर रहे हो, कितना चार्जेस ले रहे हैं हैकिंग के लिए। तो हैकिंग का वही होता है कि जिनको आइडिया ही नहीं, वो कई बार तो लोग लूट लेते हैं, कई बार लोग स्कैम कर लेते हैं। 100 रुपये 200 रुपये में तुम्हें दे दे रहे हैं। सिलेबस अगर इसके कंटेंट्स देखें तो एक भी कंटेंट्स में ब्लैक हैट हैकिंग के कोई डिटेलिंग नहीं है इसमें। इनफैक्ट यहाँ पे तो बाकी भी कोई भी डिटेलिंग नहीं है, जितना कि हम नॉर्मल इंटरनेट से सीख सकते हैं। तो ऐसे जगहों पे पैसे वेस्ट ना करें, बट हाँ ऐसे कुछ रियल वाली चीजें जहां से हम सीख सकते हैं वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी था, बताने को मेरे पास बहुत सारा कुछ था, बट वो पॉइंट्स को हम नेक्स्ट टर्न पे एक्सप्लोर करेंगे, जब थोड़ा 1 घंटा हमारे पास में सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए होगा। तब उस टाइम पे सिर्फ हम प्रैक्टिकल्स पे ही थोड़ा फोकस करेंगे, अलग अलग वेबसाइट्स पे। दूसरी चीजें थी, सिल्क रोड के बारे में मैंने बता दिया था। हाँ इसमें कंप्लीट VAPT भी नहीं है, जो कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को कराता हूँ। VAPT का इसमें बहुत सारी चीजें नहीं, इसमें क्रिप्टोग्राफी नहीं है, इसमें इवन ये पूरे के पूरे डिजिटल फोरेंसिक्स को भी कवर अप नहीं कर रहे होंगे, ये बाकी के बॉग बॉन्टेन बहुत सारे पोर्शंस पे लोग कवर अप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर भी ये लोग जो है इस तरीके से चीजों को सेल कर रहे हैं। इसको हम कट करते हैं, इसको मैंने मिनिमाइज किया। एक जो पोर्शन हमारे पास रहता है जो हमें थोड़ा सा समझने वाली बात होती है, वो हमारा होता है रेड रूम के बारे में, ठीक है। रेड रूम क्या होता है, कई सारी कथा पुरानियां कहानियां हमने बचपन में सुन रखा होगा। वो कथा पुरानी क्या होती है, रेड रूम के मैं नाम ले रहा हूँ। इस पे मूवीज वगैरह भी बन रखा है, मूवीज वगैरह भी बन रखा है। जैसे ना ये एक ऐसा सर्वर होता है, एक ऐसा लिंक होता है जहां पे कि हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, पैसे वैसे दे के भी करने पड़ते हैं। फिर जब हम उसमें लॉगिन करते हैं तो अंदर में ना लाइव कैमरा के अंदर में लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, और वहां पे अंदर में किसी क्रिमिनल ने या फिर कोई ग्रुप्स ने किसी को वहां पे कुर्सी में बांध कर रखा हुआ है, या फिर उसके सर काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, लाइव मर्डर कर रहे हैं, और लोग उसके लिए पैसे दे रहे हैं। मतलब अलग अलग लोग वहां पे अकाउंट बना के, किसी ने बोला क्या कि मैं $100 दे रहा हूँ, सामने वाले जो कैमरा में जो हमें वीडियो में दिखाया जा रहा है उस पर्सन के हाथ काट दिए जाए, या उस पर्सन के सर काट दिए जाए, उसके आंख निकाल लिए जाए, इस तरीके से मतलब हैवानियत वाली चीजें करी जाती हैं। तो दैट इज द रेड रूम, जो हमें कथा पुराने में या आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे तो वो हाँ साइकोपैथ होते हैं, उस तरीके से कुछ होते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्चिंग भी करूँ तो आपको उसका एक झलक दिखेगा। इसीलिए मैं बता रहा था बच्चों के लिए नहीं होते हैं, कई बार कुछ गर्ल्स भी देखते हैं इसको तो उनका भी सॉफ्ट हार्टेड होता है, तो वो लोग ना ही घुसे रेड रूम वगैरह पे तो बेहतर है,
ठीक है। रेड रूम वगैरह पे हम जाते हैं और नॉर्मल कुछ पिक्चर्स इमेज वगैरह पे क्लिक करते हैं, तो इमेज वगैरह पे कुछ जो पिक्चर्स बनाए गए हैं उसी सिनेरियो पे जो कुछ दिखाने की कोशिश की गई है उनके बेसिस पे यहाँ पे कुछ आप सैंपल देख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि डरावना या भूतियापंथी कुछ ही पता नहीं क्या चलता है, लेकिन हाँ एक बात तो है कि वहां पे सारे हैवानियत वाले लोग होते हैं, साइकोपैथिक लोग होते हैं कि वो हाथ काट दे रहे हैं, पैर काट दे रहे हैं, किसी ने $200 दिए गला ही काट दिया उन लोगों ने, इस तरीके की चीजें होती हैं। इस टाइम पे ये सारी चीजें रियली में बंद हो गए हैं। लोग क्या करते हैं, लोगों के साथ में स्कैम करने के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है हम डार्क वेब में घुस रहे हैं तो यहाँ पे क्या पता ऐसे ही कंटेंट्स एक्सप्लोर हो रहे होंगे, तो वो उसके लिए पैसा देके फिर घुस जाते हैं। और सामने वाले लोग क्या करते हैं, पहले के जो कंटेंट्स जो ऑलरेडी हो रखे हैं उसी रिकॉर्डिंग को प्ले कर देते हैं। तो ऐसे भी स्कैम में नहीं फंसना है। लेकिन हाँ, डार्क वेब से रिलेटेड जितने छोटे छोटे जो कंसेप्ट है ना, ये क्या होते हैं, जैसे सिल्क रोड पे हमने ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करा, प्रैक्टिकली एक्सप्लोर नहीं करा कि कहाँ पे ड्रग्स मिलता है, या प्रैक्टिकली हमने नहीं देखा कहाँ से गन्स मिलता है, या मैंने वो नहीं बताया कि हमने कहाँ से एंड्रॉइड फोन्स वगैरह परचेजिंग कर रखा था, बिटकॉइंस के थ्रू किस तरीके से परचेजिंग करनी, बिटकॉइन का वैलेट किस तरीके से बनाना है। तो ये वाले पोर्शन हम आज के एपिसोड में यहीं तक करने देते हैं। सो अगले एपिसोड्स में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए ये हमारा पोर्शन टू बी कंटिन्यूड है। ठीक है। सो रेड रूम वगैरह भी हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह कहाँ पे मिलते हैं, तो हम नेक्स्ट पोर्शंस में इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो टिल दैट आपको जो है नॉर्मली टोर ब्राउजर इंस्टॉल करना है, वहां पे सर्चिंग करनी है, एंड एक वेबसाइट होती है जो आपको फाइंड आउट भी करना है, इंपीरियल लाइब्रेरी करके। आपको ना वहां पे ब्लैक हैट से रिलेटेड कई सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे हैकिंग सीखने के लिए। ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी। तो जिनको मिल जाए मुझे पिंग करना, ताकि मुझे पता चले कि कुछ लोग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ से ब्लैक हैट पाइथन और कुछ और भी ब्लैक हैट से रिलेटेड कुछ बुक्स मिलते हैं, तो वो भी आपको एक्सप्लोर करना है। इसके अलावा हम कुछ और भी देखेंगे कि जहां से कंटेंट्स वगैरह एक्सप्लोर करे जा सकते हैं। हमारे पास में आज हमने 1 घंटा हो चुका है ऑलमोस्ट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पोर्शंस कवर अप हो रहे हैं। कल जो हमारे सेशंस होंगे ना, मंडे को हो सकता है हमारा जो सी प्रोग्रामिंग की सेशन चलती है उसमें हम ब्रांच से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जितने भी ब्रांचेस हैं उससे रिलेटेड। तो जो लोग साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, मंडे को ब्रांच लिखा है मैंने, ठीक है, मंडे ब्रांच मत लिख देना। तो मंडे को हम ब्रांच से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। लाइक अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इस टाइम पे इंटरेस्ट रख रहे हैं तो आपको कहाँ कहाँ से स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, जो कोर कंसेप्ट है वो कहाँ से सीखने चाहिए, और एग्जाम के लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए एथिकल हैकिंग में, तो उनसे रिलेटेड हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो डोंट मिस आउट, मंडेज को नाइट में सी प्रोग्रामिंग वाले सेशंस वहाँ पे एड ऑन होंगे, या तो आपको यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी। ये वीडियोस को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लिटरल इंडिया वाले यहाँ पे चैनल पे अगर अपलोड हुआ, क्योंकि ये पार्ट 2 को शायद मैं अपलोड नहीं करूंगा, लेकिन पार्ट 1 में हमने ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करा, तो इतना तब तक कर सकते हैं। तो वहां पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे डार्क वेब के क्या कंसेप्ट्स एंड ऑल है, तो ये शायद इसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। सो यहाँ तक रहने देते हैं। टाटा बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ओके, किसी के कुछ कंफ्यूजन्स वगैरह होंगे तो आज शायद मैं 1 बजे के बाद थोड़ा फ्री रहूंगा, तो लोग कांटेक्ट करके आप, जिनको थोड़ा मैंने बताया था ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं कैरियर से रिलेटेड कुछ चूजिंग करने में, तो वो पर्सनली बातचीत कर सकते हैं। काफी सारे बच्चे कांटेक्ट करते रहते हैं, तो मैं उनको बताता रहता हूँ कुछ कुछ चीजें। ओके देन गाइस, सो विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियोस।